हमें फिर थ्रेट्स नहीं आए, हमें कोई मारे नहीं पकड़ के, पासपोर्ट को फेंके नहीं। हमारे दुबई के लिए मैं दुबई का वीज़ा लगाता हूँ साल का। जो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एक 3 इडियट्स फिल्म बनाई थी पॉलिटिकल पार्टी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम भाई लोगों, क्या हाल चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां होंगे बढ़िया होंगे। भाई आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो इतना बूम पे क्यों है। ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत सी कंट्रियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं। ठीक है, जितनी कंपनीज़ के सीईओ इंडियन हैं इतना कोई भी नहीं है। इंडिया ने ऐसा अलग क्या किया कि इंडिया आईटी में टॉप पर पहुंच गया। इंडिया की जो आईटी सेक्शन है, इंडिया का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, क्योंकि यहाँ इंडिया से बहुत से लोग यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, ऑन साइड जिसको बोलते हैं, मलेशिया जा रहे हैं, फिलीपाइंस जा रहे हैं। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से इंडिया के लोग जाते हैं आईटी की सपोर्ट करने। इंडिया में गुड़गांव है, बेंगलोर है, मुंबई है, पुणे है, थाने हैं और भी बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर आईटी का काम बहुत होता है। बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनियाँ, गूगल इंडिया में है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में है और भी जितनी भी बड़ी कंपनियाँ आईटी की सब इंडिया में है। भारत ने ऐसा क्या किया कि इंडिया आईटी में टॉप पर पहुंच गया और पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो आईटी में बिल्कुल नीचे चला गया है। पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में, आईटी में स्पेशली क्या सोचते हैं, उसके बारे में आज वीडियो होने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं आईटी को लेकर। हमें फिर थ्रेट्स नहीं आए, हमें कोई मारे नहीं पकड़ के, पासपोर्ट को फेंके नहीं। हमारे दुबई के लिए मैं दुबई का वीज़ा लगाता हूँ साल का। जो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एक 3 इडियट्स फिल्म बनाई थी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी वेबसाइट हैक हुई थी और उस पर इंडियन फ्लैग लहराया गया था। विद इन 24 आवर्स हमने 217 वेबसाइट इंडियन की वेब हैक करी थी, इसमें हम खुद शामिल थे। आईटी मिनिस्टर को व्हाट्सअप चलाने नहीं आता, जो पाकिस्तान का, उसे व्हाट्सअप नहीं चलाना आता था। तो सिंध में जो हिंदू सिंधी थे उन्होंने हिजरत की हिंदुस्तान, वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने की पाकिस्तान। तो आलमी मुआहदे के तहत लैंड एक्सचेंज का मुआहदा है ये। लेकिन आप मुझे बताएं ना, जब महाजरीन वहाँ से आए 30% महाजरीन पंजाब में रुक गए, ठीक है, लेकिन जो ज़ाहिर जगह जितनी थी उतने रुक गए। लेकिन जो कराची की तरफ जिन्होंने वो किया उनको तो सिंध में ज़मीनें नहीं मिली। कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से लोग निकले हुए, नौजवान निकले हुए ना, ये लोग नहीं है, ये सड़क पर नहीं आ सकते। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर मौजूद हैं। कराची के एक्सपो सेंटर के अंदर यूथ फेस्टिवल इस वक्त हो रहा है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यूथ, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की यूथ मौजूद है। यूथ से ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर यूथ का फ्यूचर कितना ज़्यादा सिक्योर है और यूथ को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या फैसिलिटी ऐसी हैं जो यूथ को मिले और यूथ आगे तेज़ी से तरक्की करेगी, यूथ ग्रोथ करेगी। स्पेशली हम लोग अपने नेबर कंट्री, पड़ोसी कंट्री इंडिया के साथ कंपैरिजन करेंगे। इंडिया की यूथ के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि इंडिया की यूथ तेज़ी से तरक्की कर रही है। आईटी सेक्टर के अंदर अगर हम लोग बात करें, इंडिया की आईटी सेक्टर 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट करती है और पाकिस्तानी आईटी सेक्टर सिर्फ 4 बिलियन डॉलर। क्या समझते हैं आप? अगर अवल पाकिस्तान के पूरे बात करें, पाकिस्तान के और इंडिया की बात करें, कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, वहाँ के यूथ का फ्यूचर सिक्योर है या पाकिस्तान की यूथ का फ्यूचर सिक्योर है इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन? लेकिन ऑब्वियसली वो भी बहुत आगे हैं हमसे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आने वाले 5 सालों में हम उनके बराबर होंगे। आप क्या समझते हैं? एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था और एशिया के अंदर सबसे तेज़ी से तरक्की करना मुल्क था पाकिस्तान। क्या समझते हैं इंडिया इतना आगे कैसे चला गया, इतना आगे चला गया और पाकिस्तान इतना पीछे कैसे रह गया? क्या समझते हैं इंडिया ने ऐसा क्या काम किया कि इंडिया तेजी से तरक्की कर रहा है? जो बिजनेसमैन है वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से वो काम यहाँ कर ही नहीं रहे हैं। क्या वजह, क्यों बाहर शिफ्ट हो रहे हैं? जाहिर सी बात है, हुकूमत है वजह। अब सिनेरियो चेंज हुआ तो इंशाल्लाह आगे जाके वो दोबारा यहाँ पे आएंगे। हुकूमत ऐसा क्या काम करती है कि बिजनेसमैन बाहर चला जाता है? हुकूमत नहीं करती, जाहिर सी बात है, जब माशी हालत ख़राब होंगे तो जाहिर सी बात सब बाहर जाएंगे। आकिब महमूद मेरा नाम है और मैं आपके चैनल के हवाले से एक मैसेज देना चाहूँगा। इंडियंस ने हमारी पॉलिटिकल वेबसाइट हैक करी थी, आपको याद है? एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी वेबसाइट हैक हुई थी और उस पर इंडियन फ्लैग लहराया गया था। विद इन 24 आवर्स हमने 217 वेबसाइट इंडियन की वेब हैक करी थी, इसमें हम खुद शामिल थे। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट हैक हुई थी। उसमें इंडिया की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आपने हैक की थी? नाम बता दें, लोग देखें। अगर नाम बताएंगे तो प्रॉब्लम्स लोग एंजॉय करेंगे ना। एथिकल हैकिंग अच्छी है, हैकिंग अच्छी नहीं है। मैं फिर बताऊंगा। ताले की चाबी खोलनी आनी चाहिए लोगों को कि मुश्किल वक्त में अगर ताला लग जाए तो चाबी कैसे खुलती है, चोरी करने के लिए नहीं खोलना आना चाहिए, इस हवाले से। और जैसे आपने बात करी कि अब हमारे पास मुश्किल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, अब हमारे पास मुश्किल चैलेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट देखें तो विद इन अ मंथ में ट्रिपल हो चुकी है। सर, आप आईटी के एक्सपर्ट हैं, आईटी के बंदे,
इंडिया के अंदर आईटी की अगर हम लोग बात करें, इंडिया के आईटी के पूरे शहर इंडिया के अंदर बन गए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या वजह के ये जो आईटी का काम है लोगों को फैसिलिटी यूथ को प्रोवाइड करने, वो भी चैरिटी इदारे कर रहे हैं? जैसे सैलानी आपने बात की, सैलानी हो गया, उसके अलावा वो जमात की आपने बात की, जीडीसी की बात की, या गवर्नर साहब करवा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं करवा रही है? गवर्नमेंट की क्या मतलब है, क्या वजह, गवर्नमेंट क्यों नहीं अपना स्टेप ले रही है? देखिए इस टाइम तो गवर्नमेंट खुद मुश्किल में है, उनके पास खुद पैसे नहीं है। आप अपने सड़कों का हाल देख सकते हैं, गवर्नमेंट की आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें इंडिया की, इंडिया के पास देखें दो वे हैं। सब में ज़्यादा डोनेशन इंडिया के पास होती है, उसके बाद सब में ज़्यादा इंसान इंडिया के पास पाए जाते हैं। जैसे आप बात करें एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग में पाकिस्तान के पास 100 लोग हैं और इंडिया के पास 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग जहाँ होंगे वो बिल्डिंग ज़्यादा जल्दी बनेगी। लेकिन पाकिस्तान के पास पहले वे नहीं थे, उनको चीज़ें नहीं मालूम। लेकिन सर आपने कहा ज़्यादा लोग होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन कम लोगों को मैनेज करना भी तो आसान होता है। वो अपने 140 करोड़ आवाम को मैनेज कर रहे हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, उन्हें इतना ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं। हम सिर्फ 25 करोड़ को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? देखिए हालांकि अगर बात करें, पाकिस्तान एक टाइम था 1960s की बात करें, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान क्या वजह पीछे रह गया? देखिए इसमें हमें इंडिया का अच्छा फेस दिख रहा है। अगर आप बात करें इंडिया में, रियलिटी है ये। इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा किसान खुदकुशी करते हैं, इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा रेप होते हैं, इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा लोग जो है ट्रेन की पटरी पे बैठ के आपको पता है क्या करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी आईटी एक्सपोर्ट कर रही है और आईटी की चीज़ें ऊपर जा रही हैं। हमारे पास पहले सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं थे, सॉफ्टवेयर हाउसेस थे तो उस पर टैक्सेस था, टैक्सेस थे तो उसके हालात ख़राब थे, हालात हमारे शहर के ख़राब रहते थे। लेकिन अब ऐसा खत्म हो गया है। पहले ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हाउस पंजाब में साइड पे बने, हमारे पास 413 सॉफ्टवेयर हाउस बने। अगर हम पाकिस्तान में अभी बात करें सिंध की, सिंध में हमारे पास अभी 2713 सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड हैं। सही है सर, आप आईटी के, मैं सिर्फ आईटी की अगर बात करूं, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट आपको पता है $150 बिलियन है, आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा, और पाकिस्तान की 4 से 5 बिलियन डॉलर है। ये इंडिया की क्या वजह, क्यों ऐसे तेजी से तरक्की कर रहा है? क्योंकि इंडिया के पास ज़्यादा बिलियनर हैं, वो उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं बिलियनर उन्होंने पैदा किए ना, हम क्यों नहीं बिलियनर पैदा कर रहे हैं? अगर बात करें तो उनके पास गॉड गिफ्टेड ही थे। जस्ट लाइक अंबानीज फैमिली की बात करें, उसमें अंबानीज में आप बात देखें, फेसबुक का ऑनर अंबानीज के पास आया क्योंकि उसको मेटा का सर्कल वहाँ पर लगाना है। अच्छा, आपने कहा गॉड गिफ्टेड थे वहाँ के बिलियनर। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इंडिया के लोअर मिडिल क्लास से निकला हुआ लड़का गूगल का सीईओ लग रहे, वो तो गॉड गिफ्टेड नहीं था, उसने तो मेहनत करके, और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के वो लगे। जिस चैनल यूट्यूब पे जाएगी, ये यूट्यूब का सीईओ भी इंडियंस है। ठीक है, अगर आप बात करें ना इस तरह, तो वो एक जगह पे स्टेबल थे और स्टेबल होकर उन्होंने अपनी ग्रोथ करी। हमने तो वहाँ से हिजरत करी थी, हिजरत करते हुए हमसे ही सब छीना गया था। उसकी बात करें आप, जस्ट लाइक वहाँ से इंडिया किस जगह से है? हम इंडिया हरियाणा से हम इंडिया हरियाणा से जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये हरियाणा से हिजरत करके आए थे जब पाकिस्तान बना था। उसके बाद जब हम आए थे तो हम बिल्कुल जीरो हो चुके थे। उनके पास तो इतने पैसे थे कि अपने बच्चों को, अगर बात करें सुंदर पिचाई की, सुंदर पिचाई ने इंडिया में एजुकेशन हासिल नहीं करी। उसने इंडिया से पढ़े, वो इंडिया से पढ़ के बाहर गए, इंडिया से पढ़े। सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि कुछ नहीं लेके आए थे, हमारे आबा अजदाद बहुत कुछ लेके आए थे। आपने अभी ये जो अबुल हसन नसवानी रोड हम जिसे कहते हैं, आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे 10 लोग खड़े में अबुल हसन नसवानी का नाम तो सुना होगा, कहते तो होंगे अबुल हसन नसवानी रोड चलें, लेकिन अबुल हसन नसवानी को कितने लोग जानते हैं? उनका कारण आप देखें, लिमिटेड नहीं, हमेशा जो ना मेजॉरिटी की बात होती है। अबुल हसन नसवानी ने हिजरत करने के बाद एक महाजर थे, वो भी उन्होंने पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट दिया था जिसमें ये ताहयात मुआहिदा हुआ था कि ये ताहयात डायरेक्टर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के उन लोगों ने, जिनको आज हम फरिश्तों के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको उनकी ज़िंदगी में उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जबकि वो एयरक्राफ्ट उनका था। आप बोलने के खालियात आए थे। राजा महमूद साहब को आप जानते हैं, राजा महमूद साहब इंडिया के एक नवाब थे जिन्होंने हिजरत की, और हिजरत के बाद जिस वक्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क 900 रुपये ले आना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता था, उस वक्त राजा साहब महमूद ने 90 करोड़ इस पाकिस्तान को दिए। ये मैं कोई हवा में तीर नहीं। कौन सी स्टेट के वो राजा थे? यार मुझे नहीं पता, हिजरत करके आए इंडिया से, हम भी हिजरत करके आए। मेरा ताल्लुक मुझे अपना पता है, मैं अलवर से हूँ, मेरी वालदा जौनपुर से। बात ये है कि यहाँ पे अगर इंडिया तरक्की कर रहा है ना, तो इंडिया गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता भाई, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। इंडिया की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आप बताएं ना, डिवाइड एंड रूल पे काम चलता है। आप बताएं पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? कराची जैसे, कराची के अंदर तकरीबन मैं कहता हूँ अगर हम डिवाइड करें जिस हिसाब से इन्होंने सूबे बनाए, कराची को सूबा बनाना चाहिए जहाँ 3 करोड़ की आबादी। 3 नहीं है यार, 4 है। जहाँ डिवीज़न बनाए जाते हैं वहाँ पर निज़ाम अच्छा चलता है। आप बताएं ना, मैं एक हूँ, अगर आप इधर बताएं, यहाँ पे अभी मेरे ख्याल में कितने 30-32 हैं मैंने, मगर कराची को डिवीज़न वाइज डिवाइड किया जाएगा तो वहाँ का एक बंदा जो है अपने एरिया को बआसानी देख सकेगा, कवर कर सकेगा। खाली कराची वीडियो तो थी कि आईटी को लेकर इंडिया जो ग्रोथ कर रहा है उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, बट पाकिस्तान के लोगों में नॉलेज का इतना अभाव है, नॉलेज की इतनी कमी है ना कि वो आईटी वाले टॉपिक को भी कहाँ से कहाँ ले गए। पता नहीं इनका क्या सिस्टम है, इनको समझ नहीं आता, या कहीं क्या कमी है, मुझे समझ नहीं आती कि इनको समझ में क्यों नहीं आता कि टॉपिक कोई चल रहा है, बातें ये कुछ कर रहे हैं। भाई इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया है। इंडिया ठीक है 1960s 70s में
पाकिस्तान के लोग आगे होंगे, पाकिस्तान की कंट्री आगे होगी इंडिया से। बट इंडिया फ़िलहाल में इस टाइम टॉप पर है, चाहे आईटी हो, मेडिकल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। पाकिस्तान से तो भाई बहुत 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 आगे है। और आईटी में तो इंडिया आई थिंक पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। बड़ी बड़ी कंपनी में इंडिया के सीईओज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ से हमारे बंदे ऑन साइड यूके, यूएस, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान जो आईटी सेक्टर में अगर बात की जाए, आईटी में पाकिस्तान की जो ग्रोथ है आईटी में वो बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल नीचे लगी हुई है। इस भाई ने बोला भी है कि इंडिया का जो रेवेन्यू है वो आईटी सेक्टर में $150 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ $4 बिलियन है, 4 से 5, ठीक है ना। इससे ही आप लगाओ अंदाजा कि इंडिया पाकिस्तान से कितनी दूर है। पाकिस्तान चाहकर भी इंडिया को आईटी में छू नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो गाइस, ये थी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, आपकी क्या राय है पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को लेकर, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को लेकर, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।